वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कर्व्स एज वेल एज पॉलीगन्स के बारे में। देखिए कर्व्स बेसिकली अगर मैं ऐसे ही स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से ऐसे ही कुछ ऐसा ऐसा करके बना दिया और यहाँ पे स्टॉप कर दिया, दैट मीन्स दिस इज अ कर्व। हम बोल सकते हैं कर्व इज नथिंग बट विदाउट लिफ्टिंग पेन। अगर तुम कुछ भी ड्रॉ करते हो, सपोज मैंने ऐसा ड्रॉ किया विदाउट लिफ्टिंग पेन और यहाँ पे ख़त्म कर दिया, तो ये कर्व है, ठीक है। उसके बाद मैंने लिफ्ट किया, देखो यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद, ड्रॉ करने के बाद जब लिफ्ट कर देते हो वो एक कर्व बन गया। अगर तुम ऐसा बना रहे हो एक लाइन, ये भी एक कर्व है। अब बोला जाता है बेसिकली लाइन भी एक कर्व होता है। लाइन अभी क्यों कर्व होता है? बेसिकली लाइन को कंसिडर किया गया है कर्व के तौर पे बिकॉज अगर मैं इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एंड कर दिया, तो विदाउट लिफ्टिंग पेन मैंने बना दिया ना, इसलिए उन लोग ने कंसिडर किया है लाइन एज ए कर्व। अब कर्व्स में दो टाइप के आते हैं। पहला तो आता है ओपन कर्व और दूसरा आता है क्लोज्ड कर्व। ये दोनों बहुत ही सिंपल है। ओपन कर्व पे देखिए, ओपन कर्व का एग्जांपल यहाँ पे मैंने बना दिया, क्लोज कर्व का मैंने यहाँ पे बना दिया। ओपन कर्व का मीनिंग है कर्व तो होना ही चाहिए, है ना, बट वो ओपन किस लिए? देखिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे ऐसे गया, मैं यहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ गैप है कि नहीं, ये क्लोज नहीं है। पर इस शेप को देखिए, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, ऐसे बंद कर दिया, तो यहाँ पे पूरा बंद है, कहीं खुला हुआ नहीं है ना, ओपन एरिया नहीं है। दैट मीन्स वी कैन से दिस इज अ क्लोज्ड कर्व, दिस इज अ ओपन कर्व। अब एक और चीज है सिंपल कर्व। ये सिंपल कर्व जो होता है ना, वो कर्व तो होता ही है जो कर्व डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ। इसका मीनिंग मैं समझा देता हूँ। सो बेसिकली सिंपल कर्व इज नथिंग बट अ कर्व विच डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ। अब देखिए मैं अगर ऐसे बना देता हूँ कुछ ऐसे तरह से, ठीक है, ये तो कर्व है बट ये क्रॉस कर रहा है। क्रॉस का मीनिंग है, देखिए मैं ऐसे कर्व बना रहा हूँ, ऐसे आगे मैं ऐसा कर दिया, ऐसे कर दिया, ये क्रॉस हो गया। दैट मीन्स ये जो कर्व है उसमें ही देखो क्रॉस कर रहा है ना, इसलिए बोला डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ। तो ये सिंपल कर्व नहीं है बट दिस इज अ सिंपल कर्व, ठीक है, ये सिंपल कर्व है। और भी ऐसे एग्जांपल्स बना सकते हो, ऐसे बना दिया सो ये सिंपल कर्व है क्योंकि क्रॉस नहीं कर रहा। अगर तुम ऐसा बना रहे हो, देखो 8 बना दिया मैंने, तो 8 बना दिया, दैट मीन्स ये जो कर्व है ना वो क्रॉस कर रहा है, देखिए क्रॉस कर रहा है ना। अभी हम देखते हैं पॉलीगन। पॉलीगन बेसिकली अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। देखिए हमने डिस्कस किया था सिंपल कर्व, अब ये सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है? देखिए ये क्या है, एक सिंपल कर्व है, सिंपल कर्व है और क्लोज भी होना चाहिए, क्लोज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल एक सर्कल बना दिया, ये एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है क्योंकि देखिए सिंपल कर्व है, क्रॉस नहीं कर रहा। देखो अगर मैं ऐसा बनाता तो ये क्रॉस कर रहा है बट यहाँ पे एंड हो गया। सो ये सिंपल कर्व है और ये क्लोज भी है, तो इसको हम बोलेंगे सिंपल क्लोज कर्व। अब मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल ऐसे मैं लाइन सेगमेंट्स लूंगा तो ये होगा सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट अ पॉलीगन, ठीक है, ये पॉलीगन बन जाएगा। बट ये पॉलीगन नहीं है, पॉलीगन इसलिए नहीं है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है बट लाइन सेगमेंट से बना नहीं है कि नहीं, ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना ना, ये लाइन सेगमेंट से बना है, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान से समझना है। ऐसी बहुत सारे शेप बन सकता है, ऐसा वाला शेप, ये सब क्या है, पॉलीगन से, रेक्टेंगल, वो सब हम डिस्कस करते हैं। सो हम देखते हैं साइड्स, नेम्स और मैंने शेप बना दिया। अब देखिए स्टार्टिंग तो होता है पॉलीगन का 3 साइड से, तो हर टाइम याद रखना स्टार्टिंग कितने साइड से, 3 साइड से। 2 साइड से इसलिए पॉसिबल नहीं है, 1 साइड से तो हो ही नहीं सकता, शेप ऐसे बन नहीं सकता। देखिए अगर 2 मैं लाइन सेगमेंट ले लेता हूँ, इसको ज्वाइन करने के लिए तीसरा होना चाहिए, इसलिए हम स्टार्टिंग कहाँ से लेंगे, ट्राइंगल से। सो 3 साइडेड पॉलीगन को हम बोलते हैं ट्राइंगल और उसका शेप ऐसे दिखता है, ठीक है जी। इसका टाइप्स हम डिस्कस करेंगे बाद में। नेक्स्ट 4 साइडेड पॉलीगन को हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, वैसा शेप, ठीक है, 4 साइडेड पॉलीगन। नेक्स्ट मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। नेक्स्ट 5 साइडेड पॉलीगन पेंटागन बोलते हैं, 5 साइड्स होगा इसमें, मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। नेक्स्ट वन इज 6 साइडेड पॉलीगन विच इज नथिंग बट द हेक्सागन, और वो होगा कितने साइड्स का, 6 साइड्स का। नेक्स्ट 7 साइडेड पॉलीगन वो होता है हेप्टागन, वो 7 साइड, आगे भी होता है 8 साइड, 9 साइड और ऐसे चलते रहता है, ठीक है। तो बाकी आप सीख सकते हो। 8 साइडेड पॉलीगन को हम बोलते हैं ऑक्टागन, बाकी मैं
यहाँ पे स्क्रीन में दिख जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इतना चीज़ तो समझ गए। आप सोच रहे होंगे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब कहाँ गया, स्क्वायर, रेक्टेंगल, है ना, ये सब कहाँ है, रोम्बस, ये सब कैटेगरी में आते हैं क्वाड्रिलेटरल के क्लासिफिकेशन में। तो क्वाड्रिलेटरल इज नथिंग बट 4 साइडेड पॉलीगन, और तुम्हें पता है स्क्वायर भी 4 साइडेड है, रेक्टेंगल 4 साइडेड है, ऐसे रोम्बस, पैलोग्राम, काइट, ये सब क्वाड्रिलेटरल में आता है, ठीक है जी। तो उसको हम डिटेल में समझेंगे। और ट्रायंगल्स का भी क्लासिफिकेशन होता है बहुत से, 3 टाइप के क्लासिफिकेशन, 2 टाइप के क्लासिफिकेशन है, उसमें 3 आपको मिलेंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे हम थोड़ा बेसिक्स देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD, हम इसको नाम देंगे और ऐसे भी पढ़ सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो ABCD ये सब क्या है, पॉइंट्स मैंने डिनोट किया है। इस शेप के लिए हम इसको बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है, वर्टेक्स बोलते हैं हम। और नेक्स्ट, अगर देखिए ये जो लाइन सेगमेंट से बना है, देखिए AB एक लाइन सेगमेंट है, BC लाइन सेगमेंट है, CD और DA, ये सब इसको क्या बोलते हैं हम, साइड्स बोलते हैं। तो देखिए AB जो है, BC, CD और DA जो है, ये सब क्या है, साइड्स है बेसिकली, ये सब क्या है, साइड्स। वो जो लाइन सेगमेंट से बनाते हैं, बना यहाँ पे बना है। अब यहाँ से अगर मैं ज्वाइन करूँगा इस वर्टेक्स से ये वाले पॉइंट पे, और यहाँ से ये वाले पॉइंट पे, इसको मैं बोलूँगा डायगोनल्स, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए AC और BD ये हमारे क्या हो जाएगा, डायगोनल्स। अब डायगोनल बेसिकली होता क्या है, देखिए ध्यान से, ये एक पॉइंट है। अब इस पॉइंट पे ये वाला साइड भी है और ये वाला साइड भी, ये दोनों साइड्स को छोड़ के जो ऑपोजिट साइड में यहाँ पे एक वर्टेक्स है उसको ज्वाइन करना होता है, तभी डायगोनल फॉर्म होता है। अगर आप देखोगे ट्रायंगल में ऐसा एक शेप है, इस ट्रायंगल में यहाँ पे एक पॉइंट मैं बनाता हूँ, मैं ऐसे करके ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ। मुझे कहाँ ज्वाइन करना है, एक वर्टेक्स। तो कितने वर्टेक्स है ट्रायंगल में, 3 वर्टेक्स है। मैं यहाँ से यहाँ ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ, बेसिकली ये साइड है। देखिए ये जो वर्टेक्स है ये इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, तो और कोई वर्टेक्स बचा नहीं है, इसलिए यहाँ पे ट्रायंगल्स के लिए डायगोनल्स नहीं होता। ये एक पॉइंट भी ध्यान में रखिए। अभी हम देखते हैं एडजेसेंट साइड्स। अब देखिए AB BC एडजेसेंट साइड्स होगा। और एडजेसेंट साइड्स कैसे होगा, देखिए यहाँ पे एक वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से एक यहाँ पे जा रहा है लाइन सेगमेंट, दूसरा लाइन सेगमेंट यहाँ पे जा रहा है। तो ये दोनों हम बोलेंगे एडजेसेंट साइड्स, क्योंकि एडजेसेंट साइड्स जो साइड्स जिसका एक कॉमन वर्टेक्स होता है, ठीक है जी। यहाँ पे देखिए इस कॉमन वर्टेक्स से 2 लाइन सेगमेंट जा रहे हैं, तो ये दोनों जो साइड्स है वो एडजेसेंट साइड्स होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि AB और BC जो है एडजेसेंट साइड्स होगा, है कि नहीं, और AB और AD भी एडजेसेंट साइड्स होगा, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो AB BC एडजेसेंट साइड से AB DA, ऐसे ही तुम और भी एडजेसेंट साइड्स लिख सकते हो। यहाँ पे इस पॉइंट पे देखिए ये 2 साइड्स, तो ये हो जाएगा DA और AC, DC और BC, है ना, ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे लिख सकते हो एडजेसेंट साइड्स। सो ये सब हम बोल सकते हैं एडजेसेंट साइड से जिसका कॉमन वर्टेक्स होता है, जहाँ पे 2 साइड्स ऐसे जाते हैं। वर्टेक्स होता है ये पॉइंट, है ना, 4 पॉइंट्स है, 4 वर्टेक्सेस, ये साइड्स हो गया हमारा लाइन सेगमेंट, और डायगोनल जो है ऑपोजिट साइड ऑफ ऑपोजिट वर्टेक्स से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। और ट्रायंगल में होता नहीं है डायगोनल्स।